देखिए राम और हरि 3:7 में, राम और हरि को 3:7 में 1890 सिक्के मिले। राम और हरि को कितने कितने सिक्के मिले? तो स्टूडेंट हमें भी आपने बताया था पहले अनुपात का योग करेंगे। अनुपात कितना हमारा 3 और 7 है तो 10 आ गया, है ना। जो भी अनुपात आएगा उससे हम जो भी हमारे पास सिक्के है, रुपए है, जो भी है उन्हें डिवाइड करेंगे। तो देखो 1890 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो गई, तो क्या बचेगा हमारे पास? 189 बचेगा। अब हम 189 को 3 और 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो सिर्फ यही पूछ रहा भाई राम को कितने मिले, तो आप राम को सिक्के मिले लिख के, तो राम को कितने मिले? 3 अनुपात में मिले। तो जो भी आंसर आया उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा हमने पहले किया था। अगर वो राम को नहीं पूछ रहा हरि को कितने सिक्के मिले, तो हम जो भी आंसर आया उससे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 1323। ठीक है जी। अगर वो दोनों को पूछ रहा भाई राम को कितने सिक्के मिले, हरि को कितने सिक्के मिले, तो आप राम को भी के भी निकाल लेंगे और हरि के भी निकाल लेंगे, जैसे कि हमने दोनों के निकाल रखे। अब इन्हें चेक करके देख लो, दोनों आंसरों को जोड़ दो यहाँ चेक करने के लिए, तो क्या आंसर आएगा? जो भी सिक्के थे टोटल उन्हें वही आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा, तो हमारा सवाल जो है वो सही है। अब दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। तो भाई पहला भाग कौन है? पहला भाग इज इक्वल टू ए बी, ए अपॉन ए प्लस बी। भाई उसमें 3 थे, उसमें 3 हो गए, और मल्टीप्लाई एक्स। एक्स क्या है यहाँ? जो भी हमारा अमाउंट है वो। तो पहला भाग कौन था? राम। तो अब यहाँ राम लिख लेंगे। भाई राम को कितने मिले? तो ऊपर कितना है? पहले 3 है, अनुपात 3 ऊपर लिख लेंगे, और 3 + 7 आ गया, और मल्टीप्लाई में 1890। तो 3 ऊपर सेम का सेम रहेगा, 7 3 10 आगा, और 890 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गई, तो क्या बचेगा? 189 बचेगा, और 189 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 567 होगा, है ना। अब दूसरा भाग। दूसरा भाग में हम बी, दूसरा भाग हरि का है तो हम बी को ऊपर लिखेंगे, ए प्लस बी नुक्कन भी रहेगा, मल्टीप्लाई एक्स। तो बी का मान कितना है? 7, यानी कि 7 अनुपात है, तो 3 + 7 मल्टीप्लाई 1890, यानी कि 1890 इज इक्वल टू 7/10 होगा। इन दोनों को जोड़ के हमेशा 10 ही आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक जीरो से एक जीरो गई, क्या बचेगा? 187 बचेगा, और इनकी मल्टीप्लाई 7 से कर दी, तो क्या आंसर आ गया? 1323। तो आप दोनों विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। एक का पूछे तो एक का निकाल दो, तीनों का पूछे तीनों का निकाल दो, दोनों का पूछे दोनों का निकाल दो, और एक का पूछता है तो भाई एक का आंसर दे दो। ठीक है। तो स्टूडेंट ये वीडियो जो पिछली वीडियो थी उसका ही पार्ट है, ये बीच में हाथ लगने से कट गई थी। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।